बात करते हैं बुलेट 100 की। निकिता मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। एसआईटी की टीम ने परिवार का बयान दर्ज किया है। निकिता मर्डर की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने क्राइम सीन का मुआयना किया। आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया। निकिता मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के लिए कार मालिक तलब किया गया। निकिता हत्याकांड केस में न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। हरियाणा के रेवाड़ी में पीड़ित परिवार के लिए प्रदर्शन। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। छात्रों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, पुलिस मुस्तैद होती तो आज निकिता जिंदा होती। चंडीगढ़ में निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद का हंगामा। न्याय की मांग पर बुलंद की आवाज। वहीं निकिता की मां ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा, जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। निकिता की हत्या के बाद दहशत में निकिता का परिवार। निकिता के मामा ने कहा, आरोपी पक्ष राजनीतिक रसूख से डाल सकते हैं प्रभाव। कांग्रेस विधायक का भाई है तौसीफ। वहीं निकिता के बड़े भाई हुए भावुक। कहा, फिर इस घर में ही जन्म ले निकिता। भगवान निकिता की आत्मा को शांति दे। दोषियों को फांसी की सजा मिले। पीड़ित परिवार को जान का खतरा। मृतका के भाई ने खुद को बताया सुरक्षित। का कांग्रेस नेता का रिश्तेदार है आरोपी। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर निकिता की नानी ने कहा कि पीड़िता की नानी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। हमारी बेटी तो चली गई लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। निकिता की हत्या से परिवार में पसरा मातम। दादी और बहन ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं फरीदाबाद में निकिता के परिजनों से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुलाकात की। कृष्णपाल गुर्जर ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। निकिता हत्याकांड में लोगों ने जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की गई है। कंगना ने निकिता के लिए इंसाफ मांगा। कहा, निकिता को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। निकिता ने जिहादी के आगे समर्पण के बजाय मौत को चुना। यूपी के हापुड़ में पैतृक गांव रघुनाथपुर में विसर्जित की गई निकिता की अस्थियां। गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। निकिता के लिए गांव में शोक सभा का आयोजन भी किया गया। निकिता हत्याकांड केस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। कहा, साल 2018 में कांग्रेस के दबाव के चलते पीड़ित परिवार ने वापस लिया था केस। एसआईटी को साल 2018 से केस की जांच के दिए आदेश। हमने एसआईटी को कहा है कि हर एंगल से जांच करे। अगर लव जिहाद का मामला बनता है तो उसकी भी जांच करें। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी का तेजस्वी पर हमला। बोले, जंगलराज के युवराज से बिहार की जनता क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगलराज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कहा, बांटने वालों और कमीशन खोरों से सावधान रहिए। बिहार को लूटने वालों को परास्त करेंगे। बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। लालू राज पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, पिछली सरकारों का पैसा मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। जंगल राज लाने वालों को फिर से हराएंगे। दरभंगा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले, राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। पीएम मोदी की दरभंगा में रैली के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई। कहा कि राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं।
सीवान रैली में योगी आदित्यनाथ का तेजस्वी परिवार, कहा रोजगार का लॉलीपॉप का लालच दिया जा रहा है, बिहार के युवा ऐसे लोगों से सावधान रहें। बिहार के वाल्मीकि नगर में किसान कानून को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर हमला। किसान कानून से देश के किसान परेशान, राहुल ने दिया बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 71 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बिहार में पहले दौर के वोटिंग में तेज रफ्तार, दोपहर 3 बजे तक 45.88% मतदान। वहीं पहले दौर में 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 952 पुरुष और 114 महिलाएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2.14 करोड़ मतदाता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसमें से 1.01 करोड़ महिलाएं, जबकि 599 थर्ड जेंडर हैं। कोरोना के बावजूद बिहार के लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। संक्रमण फैलने की आशंका के बावजूद लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। बिहार में पहली बार मतदान को लेकर युवाओं में दिखा जोश। मतदान बूथ पर युवाओं की लंबी कतार देखी गई। बिहार चुनाव के पहले चरण के चुनाव में 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद। इनमें 4 जेडीयू और 4 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है कड़ी नजर। कोरोना काल के पहले चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। प्रशासन ने हर पोलिंग बूथ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया हुआ था। राहुल गांधी के ट्वीट पर पड़ा बवाल। राहुल के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। ट्वीट पर महागठबंधन के लिए वोट डालने की अपील की थी। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर विवादित बयान। जनरल डायर से की सीएम नीतीश की तुलना। मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, अगर ये लाठियां चली, इस तरीके से बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? महागठबंधन पर जीतन राम मांझी का हमला। कहा ये लोग केवल बोलते नहीं बोलते हैं, करते नहीं है। जीत हमारी होकर रहेगी। गिरिराज सिंह का तेजस्वी चिराग पर हमला। कहा 10 लाख नौकरी की बात जुमला है, तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल रहे चिराग। बीजेपी सांसद शेरी पासवान का बयान। बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो सीएम हमारा, बीजेपी के साथ होने से नीतीश को फायदा। बिहार में नीतीश ने विकास के लिए वोट की अपील की। कहा आपका एक वोट बिहार में विकास की रफ्तार को बनाए रखेगा। गिरिराज सिंह ने मतदान किया। गिरिराज सिंह ने लखीसराय में वोट दिया। केंद्रीय मंत्री ने बढ़ैया में वोट डाला। मैं आपको बता दें कि गया में जीतन राम मांझी ने मताधिकार का प्रयोग किया। मांझी ने जीत का दावा भी किया है। कहा हम ही जीतेंगे, जनता सब समझती है। जम्मू में बीजेपी नेता श्रेयसी सिंह ने डाला वोट। नया गांव पोलिंग बूथ पर जाकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार साइकिल से वोट देने पहुंचे। मंत्री जी के साथ पत्नी और समर्थक भी साथ रहे मौजूद। बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी वोट डाला। इससे पहले वो मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डालने से पहले बढ़िया के मां बाला त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पूजा अर्चना की और अपनी पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। बिहार के सासाराम में एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने वोट डाला। 114 नंबर की पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। बिहार के सासाराम में मनाया गया लोकतंत्र का जश्न। पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग बूथ को सजाया गया। बिहार के आरा में 83 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। वोट की बेटे की मदद से पोलिंग बूथ पर जाकर दिया वोट। नोट बांटते कैमरे में कैद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर। उपचुनाव में वोट खरीदने के लिए बांटे नोट। कानपुर के घाटमपुर का मामला। घाटमपुर विधानसभा में नोट के बदले वोट मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की खबर का असर। कानपुर डीएम आलोक कुमार तिवारी मामले में संज्ञान ले लिया। उन्होंने आरोप को जांच के आदेश दिए हैं। आरा के कोशियार गांव के लोगों ने चुनाव का किया बहिष्कार। चुनाव के बाद नेताओं के नहीं आने पर जताई नाराजगी। जीतने के बाद 4 साल बाद इलाके में आए विधायक। बिहार के लखीसराय के
बालकुदर में लोगों ने वोट नहीं डाला। विकास के मुद्दे को लेकर मतदान करने से इनकार कर दिया। बिहार के जहानाबाद में बूथ नंबर 170 पर देर से शुरू हुआ मतदान। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी। बिहार के औरंगाबाद में पोलिंग बूथ पर 2-3 और पोलिंग बूथ 162 पर 1 घंटा देर से शुरू हुआ मतदान। पोलिंग एजेंट के देर से आने की वजह से पोलिंग में देर हुई। बिहार के औरंगाबाद के ढिबरा इलाके में मिले 2 आईईडी। सीआरपीएफ ने दोनों आईईडी डिफ्यूज किए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने विकास तो दूर जन कल्याणकारी योजनाओं को ही बंद कर दिया था। राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी में बगावत है। रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने वापस लिया प्रस्ताव। 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीएसपी के 5 बागी विधायक पहुंचे एसपी कार्यालय। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से की मुलाकात। पटना में सुशांत को इंसाफ के लिए प्रदर्शन। सुशांत के दोस्त गणेश ने इंसाफ की मांग की। कहा सुशांत के लिए इंसाफ की जंग जारी रहेगी। पंजाब के होशियारपुर में बच्ची से दरिंदगी पर आक्रोश। बीजेपी महिला मोर्चा ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में गांधी स्टैच्यू पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर जताया विरोध। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर घमासान जारी। साधु संतों के डेलीगेशन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। साधु संतों का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम। कहा आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि 1 नवंबर को मंदिर नहीं खुले तो ताला तोड़ देंगे। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग जारी। साधु संत लगातार सरकार से कर रहे हैं मांग। संत राजूदास ने कहा उद्धव सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। अब मंदिर का ताला तोड़ दिया जाना चाहिए। बीएसपी सांसद मलूक नागर पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा। दिल्ली, एनसीआर और बिजनौर में मलूक नागर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को समन आज पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं एमएनएस ने बिग बॉस शो को दी धमकी। कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी का सम्मान करो। जान सानू ने माफी मांगी, नहीं तो शो की शूटिंग करा देंगे बंद। शो में जान सानू ने मराठी भाषा में की थी टिप्पणी। एमएनएस के बाद शिवसेना ने भी बिग बॉस और जान सोनू को माफी मांगने को कहा है। कहा मराठी भाषा का अपमान नहीं सहेंगे। मनसे और शिवसेना की धमकी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। किसी पर भी भाषा की बंदिश नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस शो को लेकर जो शिकायत मिली है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल। डिप्टी सीएम ने कहा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन घायल हो गई। पिछले 9 महीने में 5 बाघों की हो चुकी है मौत। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों ने मामले पर साधी चुप्पी। बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। टेरर फंडिंग को लेकर देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मोहम्मद यूसुफ सोफी के घर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर जारी है छापा। दिल्ली के आदर्श नगर में युवक की हत्या। पड़ोसी और उसके 4 बेटों पर हत्या का आरोप। तेज आवाज में बज रहे गाने पर आपत्ति जताने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। 2 की तलाश जारी। यूपी के रायबरेली में शादी से इनकार करने पर युवती को गोली मार दी गई। आरोपी नौशिल और अंकुश गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती की हालत गंभीर है। यूपी के बहराइच में मोबाइल रिपेयर करते समय बैटरी में 2 विस्फोट हो गए। बाल बाल बचा दुकानदार। विस्फोट की घटना सीसीटीवी में कैद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज। पूजा कमेटी के कई लोग घायल हो गए। तेलंगाना के वरंगल में 9 लोगों के मर्डर के आरोपी को मिली मौत की सजा। वरंगल की सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। आरोपी ने प्रेमिका की हत्या के बाद 9 लोगों की हत्या की थी। जयपुर में एसीबी ने कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया कांस्टेबल। नई दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में टैटू आर्टिस्ट ने की आत्महत्या। मामले में तथ्य जुटाकर जांच में जुटी है पुलिस।
यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े कार में पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स बुरी तरह घायल है। वहीं लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 ट्रकों की टक्कर में एक शख्स की मौत। तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ। राजस्थान के बूंदी में 4 महिलाओं ने नकली बाबा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। महिलाओं ने बाबा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। बाइक लूटकर फरार होने की कोशिश में थे बदमाश। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 80 लाख के करीब। अब तक कोरोना से 1,20,000 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 43,893 मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 508 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल एग्जाम नीट की टॉपर आकांक्षा सिंह से मिले सीएम योगी। प्रदेश का नाम रोशन करने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। युवाओं के लिए पुलिस लाइन में खेल प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। यूपी के मुरादाबाद में महिलाओं के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू की है मेरी सहेली अभियान। आरपीएफ की महिला सिपाही सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखेंगे। गुजरात के राजकोट में प्याज के बाद अब आसमान पर पहुंचे आलू के दाम। लोगों की किचन का बिगड़ा बजट, जेब पर पड़ रहा है भारी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर चली गई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई जगह लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले। 5,600 लोगों की कोरोना से हुई मौत। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार सतर्क है। 1 महीने के लॉकडाउन की तैयारी में है सरकार। वहीं चीन में मंगलवार को 42 नए मामले आए हैं सामने। ये सभी मामले शिनजियांग में सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है।